नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो ज़्यादा सोचते हैं और छोटी-छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं। हम आपको बताएँगे एक प्राचीन बुद्ध की कहानी जो सिखाता है कि कैसे ज़्यादा सोचने से बचा जा सकता है और मन की शांति पाई जा सकता है। ओवरथिंकिंग, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी समस्या पर इतना सोचते हैं कि वह समस्या छोटी से बड़ी बन जाता है? यही है ओवरथिंकिंग। ये तब होता है जब हम एक ही बात को बार-बार सोचते रहते हैं और खुद को उलझा लेते हैं। ओवरथिंकिंग से न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे फैसलों और जीवन की गुणवत्ता को भी खराब कर देता है। एक बुद्ध कहानी इस समस्या का हल, चिंता को कैसे रोका जाए। बहुत समय पहले एक युवा भिक्षु बुद्ध गया। मैं बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, हर छोटी बात पर चिंता करता हूँ और एक ही विचार को बार बार सोचता हूँ। मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक महिला रहती थी। एक दिन उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। वह महिला बेटे के गम में पागल हो गई और गांव भर में जाकर लोगों से कहने लगी, मेरा बेटा जिंदा हो सकता है, बस मुझे कोई औषधि दे दो। तो लोगों ने उससे बुद्ध के पास जाने को कहा। वह बुद्ध के पास पहुंची और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें औषधि दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे किसी ऐसे घर से सरसों के बीज लाकर देने होंगे जहां कोई मौत ना हुई हो। वह महिला पूरे गांव में गई, लेकिन उससे ऐसा कोई घर नहीं मिला। हर जगह उससे किसी न किसी की मौत की कहानी सुनाई थी। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया, मृत्यु और चिंता जीवन का हिस्सा है और इसे भागना मुमकिन नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता करना इंसान की फितरत हो सकता है, लेकिन इससे बार बार सोचकर अपने ऊपर हावी करना गलत है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें चिंताओं को जीवन का हिस्सा मानकर उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकारना चाहिए, बजाय इसके कि हम बार बार उन पर सोचें और खुद को परेशान करें। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो समस्या हल नहीं होता, बल्कि हमारी ऊर्जा और शांति नष्ट हो जाता है। ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे पहला कदम है एक्सपेक्टेशंस, है स्वीकार करना। जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं होता। ओवरथिंकिंग, अब सवाल आता है कि इससे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ उपयोगी तरीके। पहला है प्रेजेंट मूवमेंट पर ध्यान दें। ओवरथिंकिंग हमेशा भविष्य या भूतकाल के बारे में होता है। अपने आप को वर्तमान में केंद्रित करें और वही करें जो अभी जरूरी है। दूसरा है अपने विचारों को पहचानें। ध्यान दें कि कब आप एक ही बात पर बार बार सोच रहे हैं, उसे पहचानें और तुरंत अपनी सोच को किसी और सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करें। तीसरा है मेडिटेशन का अभ्यास करें। बुद्ध धर्म में ध्यान एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकालने में मदद करता है और आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है। चौथा है एक्शन लें। जब आप किसी समस्या पर लगातार सोचते हैं तो उस पर कार्रवाई करें। इससे आपकी चिंता कम हो जाता है और आप अधिक प्रोडक्टिविटी हो सकते हैं। पांचवा है प्रैक्टिस करें। अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास है। इससे आपका ध्यान सकारात्मक पर जाएगा। ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाता है कि जीवन में हर समस्या को अपने आप हल करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है कि हमें अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। आज ही इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कि कैसे आप अपनी सोच को काबू में लाकर खुशहाल शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे कमेंट में लिखें कि आप ओवरथिंकिंग को कैसे रोकते हैं।